Assalamu alaikum friends, I hope you are doing well. Um, so today I am starting the lecture Physical Properties of Aldehyde and Ketone, which mostly asked question in this section. So be prepared uh, for the section. I am starting the lecture now. आज जो है हम एल्डिहाइड और कीटोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं और इससे मोस्टली जो है एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं. स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. अभी जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं. बस केमिस्ट्री ग्रेड 12 की बुक है और इसमें जो है हमें स्टार्ट करना है. बहुत तबीयत ख़राब है मेरी, बहुत ही ज़्यादा. आजकल सबको ही नज़ला ज़ुकाम की प्रॉब्लम हो रही है. बुखार हर जगह फैला हुआ है और डॉक्टर के पास ना जाए क्योंकि सबको ही बुखार हो रहा है. और ये सिंपल पेनाडोल लें, ठीक है, और एक्स्ट्रा पेनाडोल ना लें. सिंपल पेनाडोल लिया करें, ठीक है. मैं भी वही ले रही हूँ. ऐसे नहीं कि दो चार खाना स्टार्ट कर दें. बस एक लें कि बस थोड़ा सा ना वो कवर हो जाए, ठीक है. सो ये हमारा है लेक्चर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का. अभी मैंने हैवी डोज ली है क्योंकि मेरा सर सुबह से जो है बहुत बुरी तरह से जो है बस मैं सो ही रही हूँ. और अभी मैंने कहा कि जब तक दवाई का असर होगा मैं ये लेक्चर करवा चुकी होंगी. आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा गला काफ़ी ख़राब हो रहा है. सो बाय द वे स्टार्ट दी लेक्चर. मैं ज़रा कैमरे को जूम कर दूँ. अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि मैम नोमेनक्लेचर सबको आती है तो ना कराएं. तो अगर मैं ये सोच के ना कराऊँ ना कि सबको आती है, और मुझे पता है सबको नहीं आती, और जिसको आती भी है ना वो सब वही मिस्टेक करते हैं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में वो सारी मिस्टेक बताई. क्योंकि मैं जो भी लेक्चर कराती हूँ साथ में जो है मैं स्टूडेंट के जो वीक पॉइंट्स होते हैं जो मैंने देखे हैं या जो मैं देख रही होती हूँ, और सारी वो मिस्टेक, सारे वो जो कहते हैं ना उनकी जो गलतियाँ होती है वो सब मैं डिस्कस करती हूँ कि आप वो गलती ना दोहराएं, ठीक है. तो वो स्टूडेंट जो कहते हैं कि नोमेनक्लेचर इजी है, तो बेटा एक दफ़ा देख लो, वीडियो की स्पीड बढ़ा के देख लो. अगर आप कहते हैं कि आप बहुत जो है उसमें एक्सपर्ट है तो आप वीडियो स्पीड बढ़ा लें. 2.5 1.5 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है. सो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, लेकिन वीडियो स्किप ना करें. उसमें मैं सब कुछ बताती हूँ स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स से रिलेटेड, स्टूडेंट की मिस्टेक्स, ठीक है. सो स्टार्ट द लेक्चर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन को डिस्कस करने जा रहे हैं. मैं ज़रा इसको और जूम आउट कर दूँ. सो बस यही कहना है कि किसी लेक्चर को स्किप ना करें, ठीक है, और सारे लेक्चर देखें क्योंकि मैं जो है काफ़ी वो सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव चीज़ें बताती हूँ और वो आप लोग स्किप कर देते हैं फिर, ठीक है. और होमवर्क मुझे उम्मीद है कि आपने कर लिया होगा. सो स्टार्ट लेक्चर फिजिकल प्रॉपर्टीज़. द पोलर नेचर ऑफ कार्बोनिल. जो पोलर नेचर जो है ना कार्बोनिल की, ये पोलर नेचर है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द एटम्स. यानी जो ये कार्बोनिल ग्रुप जो है ना, जो कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में प्रेजेंट है. सो ये क्या है, इसमें इसकी ये जो है कार्बोनिल ग्रुप, आपको पता है कि एल्डिहाइड कीटोन दोनों में प्रेजेंट है. ये जो है पोलरिटी शो करता है. क्यों? क्योंकि इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, ठीक है. इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ऑफ द एटम्स मींस डायपोल इंटरेक्शन विल अकर, ठीक है. जाहिर सी बात है जब ये पोलरिटी शो कर रहे हैं, पोलर कह रहे हैं, तो इसमें कौन सी फोर्स होगी? डायपोल इंटरेक्शन होगा, डायपोल फोर्सेस होंगी, ठीक है. अच्छा, किस तरह से ये पोलर नेचर शो करते हैं ये कार्बोनिल ग्रुप, मैं आपको बताती हूँ. ऑक्सीजन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है. हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इस पर जो है क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, ठीक है. और इस पर जो है ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है कार्बन, ठीक है. इस तरह से ये पोलरिटी शो करते हैं और इस पोलरिटी की बुनियाद पर इसे ये जो है पोलर कहलाते हैं. और इसमें फिर कौन सी फोर्सेस होंगी? जाहिर सी बात है जब पोलरिटी शो कर रहे हैं तो इसमें डायपोल इंटरेक्शन, ये डायपोल फोर्सेस
प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखें, थ्रू कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड टू ईच अदर। और अब ये तो ना कार्बोनिल ग्रुप, ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है एक दूसरे के साथ फॉर्म नहीं कर सकते। द कार्बोनिल ग्रुप कैन एक्सेप्ट हाइड्रोजन, कार्बोनिल ग्रुप जो है एक्सेप्ट करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर, यानी ये जो है ये सिर्फ उसी से हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्ट करेगा जो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर जो है वो वाटर होता है और अल्कोहल होता है। ठीक है, इस इफेक्ट, हाँ अच्छा, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आपको ये वाली लाइन में ज़रा डिटेल से समझा दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, आप बताएं क्या है? ये हमारे पास एल्डिहाइड है ना। देखिए एक तरफ हाइड्रोजन से अटैच है कार्बोनिल ग्रुप एक से वर्कर, तो ये एल्डिहाइड। ठीक है, अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि ये कार्बोनिल ग्रुप जो है पोलैरिटी शो करता है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन। इट्स शो द पार्शियल नेगेटिव एंड कार्बन बिकम पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन जो है पार्शियल पॉजिटिव बन जाता है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, अब ये बनने के, ये जब हो जाता है, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है कार्बन, तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना, बच्चे कहते हैं कि मिस ये हाइड्रोजन, तो फिर ये हाइड्रोजन, क्योंकि बच्चों के पास ना कॉन्सेप्ट नहीं होता, वो जाते हैं रट्टे की तरफ। और कुछ ही स्टूडेंट होते हैं, 100 में से 2 होते हैं जो कि इतना सोचते हैं और पूछते हैं। ठीक है, सो वो कहते हैं कि भाई ये हाइड्रोजन है, तो फिर ये हाइड्रोजन में तो क्योंकि स्टूडेंट होते हैं ना कि भाई वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर ये नहीं होता। ये वाला हाइड्रोजन जो है ये इसके साथ ये पार्शियल पॉजिटिव नहीं होता, बल्कि ये पार्शियल ये नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसी वजह से कोई दूसरा अगर एल्डिहाइड है, ठीक है, कोई दूसरा जो है एल्डिहाइड इसके साथ क्या नहीं शो करता, इसके साथ बॉन्डिंग शो नहीं कर पाता, क्योंकि ये जो है ये वाला हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, ये बॉन्डिंग शो नहीं करते आपस में। क्यों नहीं शो करते? क्योंकि ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव नहीं है, ये पार्शियल नेगेटिव है, क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है। ठीक है, सो इस वजह से ये आपस में बॉन्डिंग नहीं शो करते। इस तरह से अगर हम कीटोन का मैं आपको बताऊं तो कीटोन में भी ऐसा ही है कि ये हमारे पास है कीटोन। ठीक है, ये दोनों भी आपस में इंटरेक्शन या बॉन्ड नहीं बनाते, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, ये भी। ठीक है, क्योंकि इनमें जो है पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं होता है, इस वजह से बॉन्ड नहीं बन पाता। हाँ, अगर लेकिन ये वाटर और अल्कोहल में जो है ना, ये एल्डिहाइड को या कीटोन को आप वाटर में या अल्कोहल में डालेंगे ना, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है। किस तरह से, मैं दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है, ये हमारे पास है वो चले मैं इस तरफ दिखानी है ना मुझे, ये हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है। ठीक है, और ये मैंने इसको पानी में डाल दिया है। ठीक है, वाटर में मैंने इसको डाल दिया है, मैं इधर लिख देती हूँ, वाटर में है ये, इन वाटर, और ये इन वाटर में है, तो ये जो है हमारा वाटर का फॉर्मूला होता है ना H2O। तो अब ये जो है ये वाला वाटर का जो हाइड्रोजन है ना, ये पॉजिटिव है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। ठीक है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। सो ये वाला जो है ना हाइड्रोजन, ये पार्शियल पॉजिटिव है। सो ये जो है ना, इससे इसकी इंटरेक्शन हो सकती है। ठीक है, ये इंटरेक्शन बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है। इस तरह से कीटोन में भी ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है इनमें। यानी अगर हम अल्कोहल में या वाटर में एल्डिहाइड को या कीटोन को डालेंगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिबल है, लेकिन इनकी आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या नहीं है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन नहीं मौजूद। ठीक है, सो ये वजह है। ठीक है, सो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि एमसीक्यूज में यही पूछा जाता है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों पॉसिबल नहीं है, एल्डिहाइड बिटवीन एल्डिहाइड या बिटवीन कीटोन, तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन। ठीक है, सो ये पॉइंट नोट डाउन कर ले, यहाँ नहीं लिखा हुआ, आप लोगों के पास नोट डाउन करें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
द एप्लीकेशन ऑफ दीज अफेक्ट आर। अब ये जो एप्लीकेशन मैंने आपको बताई कि भाई पोलर है, ये वाली डायपोल हाईलाइटर ले और इसको हाईलाइट करे, डायपोल इंटरेक्शन होती है, ठीक है। कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं होती, सारी मैंने डिटेल बताई है। ये इसको माइंड में बिठा ले। और ये जो मैंने आपको इतना शेयरिंग और इतना समझाया है, अब आपको ये MCQs पॉइंट है जिसमें जिसको आप लोग रट्टा लगाते हैं। मतलब मुझसे तो कभी भी रट्टा नहीं लगता, लड़कियां रट्टा लगाती है। अच्छा एल्डिहाइड क्या था, लेस सोल्यूबल था। अच्छा रट्टे में फिर वो फंस भी जाते हैं। अरे मैं कहती हूँ अरे बाउल यार, तुम लोग रट्टे लगा रहे हो कि एल्डिहाइड लेस सॉल्यूबल था और वो क्या था, कीटोन मोर सॉल्यूबल था। ये ऐसे फजूल मतलब इनके फ़लसफ़े चल रहे होते हैं आपस में। ये जब पेपर होता है तो पूछताछ करती हैं, तो मैं देखती थी यार ये लोग कैसे रट्टा लगा लेती हैं। और वो फिर रट्टे में फंस भी जाता है भाई। रट्टा फंस इस वजह से आता है भाई, कंपैरिजन होता है ना। अगर आपने चीज़ कॉन्सेप्ट से लेके पढ़ी है तो आपको कंपैरिजन भी पता होगा। अब उनको कंपैरिजन पता नहीं होता, एक का कंपैरिजन लेके उसी को रट्टे लगा रहे होते हैं। सो बाय द वे स्टार्ट दी टॉपिक। ये जो है मैंने जो आपको समझाया है, अब मैं आपको MCQs पॉइंट बताती हूँ। लेकिन ये जो मैं बताऊँगी ना, अब आपको ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अब आप लोग खुद बोलेंगे कि हाँ अब हमें ये रट्टा लगाने की नीड नहीं है। हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू एनालॉगस अल्केन। ये एनालॉगस अल्केन क्या होता है? एनालॉगस अल्केन वो होते हैं जिसमें जो है ना 5 कार्बन की जो चेन होती है ना, सही है, 5 कार्बन की चेन जो होती है ना, इसमें ये नॉन पोलरिटी शो करते हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉन पोलर होते हैं। और जब नॉन पोलर होते हैं तो इनमें कौन सी बॉन्डिंग होती है? इनमें होती है लेंडर डिस्पर्जन फोर्सेस होती है, ठीक है। इनमें इन नॉन एनालॉगस अल्केन में जो कि 5 कार्बन की चेन होती है और जो कि नॉन पोलर होते हैं, और ये लेंडर डिस्पर्जन फोर्सेस शो करते हैं, ठीक है। और ये डायपो इंटरेक्शन जो है ये स्ट्रॉन्ग होती है लेंडर डिस्पर्सन फोर्सेस से, ठीक है। ये इससे क्या होती है? स्ट्रॉन्ग होती है। कौन सी फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है? डायपोल इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्ग फ्रॉम दी लेंडर डिस्पर्सिव फोर्सेस, ठीक है। इससे स्ट्रॉन्ग होती है। और इससे जब स्ट्रॉन्ग होती है तो इसी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन का जो है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है एनालॉगस अल्केन से, ठीक है। ये बात याद रखेगा। अब इससे आपको रट्टा लगाने की नीड नहीं है। अब कोई अगर MCQs में भी हाई MCQs भी ना, कोई टफ MCQs भी आ जाए ना, आपको पता होगा भाई एल्डिहाइड और कीटोन की हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से होती है अल्केन से, क्योंकि अल्केन जो है नॉन पोलरिटी शो करता है, जिसमें जो भी नॉन पोलर बॉन्ड होगा ना उसमें लेंडर डिस्पर्सिव फोर्सेस होती है। और लेंडर डिस्पर्सिव फोर्सेस जो है वो वीक है किससे? डायपोल से। इसी वजह से एल्डिहाइड और कीटोन जो है हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं। कितना अच्छा और कितना कॉन्सेप्चुअल वे में आप अपनी फ्रेंड को समझाएंगे, और वो फिर आपसे पूछे कि भाई यार क्या बात बताई है तुमने, मैं तो कब से रट्टा ही लगा रही थी इसका। हमारी तो कोचिंग में बस कहा कि भाई पॉइंट लिखवाया कि भाई हायर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, नेक्स्ट, वो कॉन्सेप्ट नहीं देते। इसी तरह से आपको फ्रेंड कहेगी, फिर आप उससे कहें हम तो डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी के चैनल से पढ़ते हैं, तुम भी ज्वाइन कर सकती हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। सो यू मस्ट नो। सो ये था ये। अब मुझे उम्मीद है कि आपको रट्टा नहीं लगानी होगी, और आपको ये लेक्चर पसंद आया ना तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा शुरू से था यही ख्वाब, मेरा जो है 11वीं 12वीं से ही था कि मैं अपनी फ्रेंड को पढ़ाऊँ चैनल के थ्रू, क्योंकि वो मेरे घर आने की ज़िद करती थी और मैं पूरा दिन तो बाहर थी। जाहिर सी बात है, कॉलेज से कोचिंग और फिर मैं रात को घर आती थी, फिर मेरी जो हालत होती थी ना, उसके बाद फिर इनके मैसेजेस, फिर मैं चाहती थी चैनल बनाऊँ, लेकिन बस टाइम नहीं था। लेकिन वो अब मेरे पास टाइम है और अब मैं बना रही हूँ। तो अब अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है और ये सारी बातें इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आज तक किसी ने आपको ऐसा नहीं समझाया होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। सेकेंड वन क्या है? लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन एनालॉगस अल्कोहल, सॉरी। सो ये लोअर बॉइलिंग पॉइंट की होती है एनालॉगस अल्कोहल से। अब बच्चे इसको रट्टा लगाने बैठ जाते हैं, तो अब मैं आपको इसका भी कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। अल्कोहल से इसकी लोअर बॉइलिंग पॉइंट इस वजह से होती है क्योंकि अल्कोहल में क्या प्रेजेंट होती है? अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होने
हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब प्रेजेंट होगी, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस देन डायपोल फोर्सेस। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है डायपोल से। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है तो इसका मतलब अल्कोहल का हायर बॉइलिंग पॉइंट है देन एल्डिहाइड और कीटोन। इसी वजह से इनका जो है एल्डिहाइड और कीटोन का लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने आपको बताया ना कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या नहीं होती, इसमें पॉसिबल नहीं होती। तो इसी वजह से इनका जो है लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है, किनसे, अल्कोहल से लोअर होता है। ठीक है, जबकि अल्केन से क्या होता है, हाई होता है। तो ये बात याद रखेगा। और क्यों होता है वो भी बता दिए, क्योंकि लैंडर फोर्सेस जो है वीक है डायपोल से, इसी वजह से वो हाई होता है अल्केन से, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से लो बॉइलिंग पॉइंट होता है अल्कोहल से। सो बहुत ही कॉन्सेप्ट बातें बताइए, अगर नहीं याद रख सकते तो साइड पे लिख ले बुक के। अच्छा, मोर सॉल्युबल देन अल्केन। अच्छा, अब ये मोर सॉल्युबल होते हैं किस में, वाटर में, अल्केन से। ठीक है, मतलब अगर आप एक जग पानी ले अल्केन डाले और दूसरे में एल्डिहाइड कीटोन को डाले, तो एल्डिहाइड कीटोन ज़्यादा सॉल्युबल है किसके कंपैरिजन में, अल्केन के। क्यों, क्योंकि वो जो है उनमें कौन सी फोर्सेस होती है, लैंडर डिस्पर्सिव फोर्सेस होती है, जो कि वीक है डायपोल से। ठीक है, इसी वजह से जो है मोर सॉल्युबल होते हैं एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, देन अल्केन से। और लेस सॉल्युबल होते हैं अल्कोहल से। क्यों, क्योंकि इसमें अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो ज़्यादा सॉल्युबल होता है बनिस्बत एल्डिहाइड और कीटोन के, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो वो लेस सॉल्युबल होता है। मतलब वो वाटर में मोर सॉल्युबल होता है अल्केन के मुकाबले में, लेकिन लेस सॉल्युबल होता है अल्कोहल के मुकाबले में। ठीक है, इन एक्वस मीडियम इन वाटर। ठीक है, सो आई होप कि ये लेक्चर बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, बहुत ही ज़्यादा, और इससे आपने बहुत कुछ सीखा होगा। बहुत ही इसमें मैंने मेन बातें की है। और ये सारे जो आप रट्टे लगाते हैं ना कि हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है और वो टिक कर जाते हैं, बेटा ज़रा देख तो लो एमसीक्यूज़ में, अल्केन के मुकाबले में पूछ रहे हैं या अल्कोहल के मुकाबले में पूछ रहे हैं। अगर अल्केन के में तो फिर तो ठीक है, हाई होगा, लेकिन अगर अल्कोहल है तो देखो तो यार, अल्कोहल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वो तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है देन डायपोल फोर्सेस। सो इसका तो लो बॉइलिंग पॉइंट होगा फिर एल्डिहाइड का, है ना। सो इस तरह से कॉन्सेप्ट पे में पढ़े और फिर स्टूडेंट वही गलती करते हैं रट्टे में। तो आई होप कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने बहुत डिटेल में, बहुत ही, अब स्टूडेंट कहते हैं कि हमें नोमेनक्लेचर आती है, अब वो जब वो वीडियो देखेंगे ना उनको नई नई बातें पता चलेंगी। अच्छा, स्टूडेंट इस तरह से हम मिस्टेक कर सकते हैं। और ये सारी जो मैंने बताई है ना, अब कुछ स्टूडेंट ने इसका रट्टा लगा लिया होगा। ठीक है, अब जब वो ये लेक्चर देखेंगे ना तो रट्टा बिल्कुल साइड पे कर देंगे और उनके कॉन्सेप्ट में बात जहन नशीन हो जाएगी। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, अगर आप इसे लाइक करते हैं और आप कहते हैं कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट मिला है, तो लाइक का बटन प्रेस करें। लाइक के बटन से मैं आपके जो है इंप्रेशन का अंदाज़ा लगा सकती हूँ। आप कमेंट करें, कोई अगर क्वेश्चन राइज हो रहा है आपके माइंड में, ठीक है, सो कमेंट करें रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो आई होप सो यहाँ पे जो है हम वीडियो एंड करते हैं। एंड अपना ख्याल रखेगा एंड यू विल श्योरली रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द 8th Sunday टेस्ट एंड कीप हार्ड वर्किंग एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ